आज हम कुरान के एक ऐसे वाक़या पर बात करने जा रहे हैं जिसका नाम तो कुरान में आता है, लेकिन कहानी अल्लाह ने मुकम्मल बयान नहीं की। इस कौम का नाम है कौमे रस। ये वो लोग थे जिनका गुनाह इतना भयानक था कि अल्लाह ने इनका सिर्फ नाम छोड़ दिया और बाकी सब कुछ ज़मीन से मिटा दिया। ये वाक़या उस दौर का है जब दुनिया में कई कौमें उठ रही थीं और अल्लाह लगातार अंबिया भेज रहा था ताकि इंसान को अंधेरों से निकाला जा सके। रिवायत के मुताबिक कौम रस एक बस्ती में रहती थी जहां ज़मीन ज़रखेज़ थी। ये कौम माली तौर पर बहुत मजबूत थी। उनके पास पानी बहुत ज़्यादा था, अच्छी ज़मीन और हर किस्म के वसाइल मौजूद थे और उनकी ज़िंदगी आराम और फरावानी में गुजर रही थी। लेकिन दौलत और ताकत ने उन्हें हुरूर में मुब्तला कर दिया। और गरीब को देखो, मरने वाला है, अपनी ताकत को खुदा समझने लगता है तो फिर उसकी गिरावट भी उतनी ही सख्त होती है। यहां से चले जाओ फकीरों, ये तुम्हारी जगह नहीं है, दूर हटो। उन लोगों में गम तकब्बुर बढ़ गया। अल्लाह ने अपने एक नबी को भेजा जो उन्हें हक के रास्ते पर ले जा रहा था, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वो लोग धीरे धीरे बुत परस्ती करने लगे और कहने लगे, ये पानी ही हमारा सब कुछ है और हम ही इसके मालिक हैं। उनका यकीन बन गया कि पानी और गहरा कुआं ही उन्हें जिंदगी देता है, रिस्क और उनकी हिफाजत करता है। वो भूल गए कि पानी भी अल्लाह ताला का अता की गई नेमत है। अल्लाह ने इस कौम की तरफ एक नबी भेजे जो इस कौम को हक का रास्ता दिखाते, उन्हें दीन की दावत का पैगाम देते, लेकिन वो लोग इनकार करने लगे। ऐ लोगों, अल्लाह की इबादत करो। ये कुआं अल्लाह का दिया हुआ तोहफा है, उसने हमें इस पानी से नवाजा है। नबी ने उन्हें अल्लाह ताला के अजाब से बहुत डराया, लेकिन कौम बहुत बिगड़ चुकी थी। उनका घमंड बढ़ता चला गया और अल्लाह की तरफ से उनके लिए बारिश बंद हो गई और पानी की कहत पड़ने लगा। हे भाइयों, इस सूखे में भी हमारा ईश्वर हमें नहीं भूलेगा। हमें बस उस पर विश्वास रखना होगा। उन्होंने अल्लाह के नबी पर इल्जाम लगा दिया कि ये हमारे बुतों को नहीं मानता, इसलिए बारिश नहीं हो रही। ये तुम्हारी गलती है, तुम देवताओं का सम्मान नहीं करते। सूखा उसकी वजह से है, मूर्तियों की पूजा करो, वो हम पर ये लाया। अल्लाह के नबी ने बुत पूजा नहीं की तो फिर उन्होंने नबी को कत्ल करने का फैसला लिया। उन लोगों ने एक अंधेरी रात चुपके से नबी को कत्ल करने का फैसला बनाया। उन लोगों के दिलों में बुग़्ज़ और नफरत भरी हुई थी। नबी को किसी धोखे से और बहाने से बुलाया गया और नबी को उसी कुएं के करीब लाया गया जिसे वो अपनी जिंदगी का सहारा समझते थे। और अचानक से लोगों ने मिलकर नबी को पकड़ लिया। ना कोई रहम, ना कोई सोच, और एक ही लम्हे में उन्हें उस गहरे कुएं में फेंक दिया। वही कुआं जिसे वो बरकत समझते थे, जिसे वो अपनी हिफाजत का जरिया कहते रहे, उसी में अल्लाह ताला के नबी को गिरा दिया। उन्हें यह गुमान था कि हक को मिटाकर वो बच जाएंगे, लेकिन अल्लाह ताला के अजाब से बचना आसान नहीं होता। और फिजा ने गवाही दी कि अब फैसले का वक्त आ चुका है। वो कुआं जिसकी वजह से उनका शहर आबाद था, आहिस्ता आहिस्ता सूखने लगा। जिस पानी पर उनका घमंड था वो आंखों के सामने गायब होने लगा। कुआं सूख गया है। यही तब उन्हें समझ आया कि पानी खुदा नहीं होता, कुआं उनका रब नहीं, असल रब सिर्फ अल्लाह ही है। कुआं सूख गया है, लोग मर रहे हैं। जब कौम ने देखा कि न पानी बाकी रहा, न कुएं में पानी था, न शहर में, तो उन्होंने शहर छोड़ने का इरादा किया। लोग घरों से निकले हिजरत करने को, बच्चों को उठाकर भागने लगे, लेकिन हर जगह खामोशी और वीरानी थी। न कोई महफूज रास्ता था, न कोई पनाह की जगह। जिस जमीन पर कभी जिंदगी हुआ करती, वही जमीन उनके लिए आज़ाब बन चुकी थी। फिर अचानक से एक खौफनाक आज़ाब ने आसमान और जमीन के दरमियान सब कुछ घेर लिया। सांस लेना मुश्किल हो गया और दिलों पर ऐसा खौफ उतरा कि जो लफ्जों में बयान नहीं होता। वो कौम जो अपनी ताकत पर इतराती थी, आज बेबस और लाचार खड़ी थी। जब कौम ने हद से ज्यादा जुल्म किया तो अल्लाह का आज़ाब नाजिल हुआ। रिवायत में आता है, जमीन हिल गई, सख्त हवा या आज़ाब आया और पूरी कौम तबाह हो गई। इस तरह कौम रस भी उन कौमों में शामिल हो गई जो अल्लाह की नफरमानी की वजह से हलक हो गईं, जैसे कौम आद,
कौम समूद, कौम लूत। इस वाक़ई से सबक, कौम रस की कहानी से कुछ अहम सबक मिलते हैं। अल्लाह के पैगंबरों की बात को झुटलाना सख्त गुनाह है।